बस तेरा साथ हो ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनस को शॉपिंग मॉल में अंसा देख लेती है। इसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है कि तुम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो। ऐसे में फुप्पो पूछती हैं कि अनस तारुफ नहीं कराओगे, जिस पर अनस बताता है ये मेरी क्लास फेलो है। अम्बरीन इस लड़की को देखकर बहुत खुश होती हैं कि यही वो लड़की है जिसने तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन के बाहर स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। बहुत खुशी होती है अंसा से मिलकर इन्हें और वो इसे पसंद भी करती हैं अपने अनस के लिए कि इसके लिए तो ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। वो ज़बरदस्ती अंसा को खूबसूरत सा ब्रांडेड सूट गिफ्ट करती हैं, अंसा के लाख मना करने के बावजूद भी। अब अंसा ये सूट लेकर जब घर जाती है तो इसकी भाभी फौरन इसके हाथ में ये बैग देकर और इसमें मौजूद सूट देखकर चीख पड़ती है कि अब लोग इसे महंगे महंगे गिफ्ट देंगे और वो भी डिज़ाइनर। जिस पर अंसा अपने भाई को सफाई देती है कि अनस की फुप्पो ने दिया है। कमरे में जाकर बंद हो जाती है और इसकी भाभी मुसलसल इस पर चिल्ला रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बहन कोई ना कोई गुल खिला रही है, ये देखे कुछ पढ़ रही है। जिस पर अंसा कहती है कि दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, आप इससे शैतान भाग जाता है ना। भाभी को तो आग लग जाती है कि तुमने मुझे शैतान कहा। वहीं दूसरी तरफ फुप्पो अनस के साथ शॉपिंग करके घर पहुंचती हैं तो अनस के हाथ में शॉपिंग बैग देखकर इसकी ताई और शीरीन दोनों ही तंज करती हैं। ये क्या खरीद लाए हो तुम। अम्बरीन इनकी तंजिया बातें सुनकर सारे कपड़े निकाल इनके आगे ढेर लगाती हैं। ये देखें, ये भी देखें, ये लेकर आई हूँ। आप लोगों को तो कभी ख्याल नहीं आया कि ये भी जीता जागता इंसान है, इसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अनस अपनी फुप्पो को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर अम्बरीन बेगम चिल्ला उठती हैं, तुमने क्यों नहीं बताया इन लोगों को कि तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे मोजे जूते सब फट चुके हैं। ये वो सब्र नहीं जिसका फल मिलेगा तुम्हें यहाँ। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखती हैं और पहुँच जाती हैं मुरसलीन साहब के पास शिकायत लगाने के लिए कि अनस अपनी फुप्पो को हमारे बारे में बदगुमान कर रहा है, अपनी मजलूमियत दिखाकर हमें जालिम साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब मुरसलीन साहब अपनी बहन और अनस को बुलाते हैं और गुस्सा करते हैं कि इसे कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहा करे ना, बच्चा है क्या, मुंह में चूसनी ले रखी है इसने। पीछे खड़े मुरसलीन के वालिद अपने बेटे की इस तरह चीखने चिल्लाने पर गुस्सा करते हैं। मुरसलीन ने तो कभी इसे अपना समझा होता तो इसे कहने की ज़रूरत भी ना पड़ती। मुलाजमों से भी बदतर ज़िंदगी है इस घर में इसकी। अम्बरीन अपने भाई से कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब्बू की जिम्मेदारी है इस पर, लेकिन अब अब्बू की जिम्मेदारी आप और आपका बेटा पूरी करेंगे, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ अनस को अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन वो शायद भूल रही हैं कि इनके शोहर ने इजाज़त ही नहीं दी अनस को साथ रखने की। और वहीं शयान अपनी माँ से कहता है कि अनस तो बड़ा हवाओं में उड़ रहा होगा, फुप्पो ने इसे अपने साथ जो ले जाने का फैसला किया है, जाकर अपनी बेटी का रिश्ता भी दे देंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं आएगा इसके हिस्से में, ना अब्बू इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे और ना ही फुप्पो इसको रिश्ता देंगी। इसका नाम और प्यार सब खत्म हो जाएगा, वरना मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो जो सोचे बैठा है ना, इसकी सारी बातें मुरसलीन साहब सुन लेते हैं और अपने बेटे के इरादे जानकर वो सवाल करते हैं, क्या करने वाले हो तुम, पहले क्या कुछ कम बुरा किया है तुमने, अभी तक तुम्हारा किया भुगत रहा हूँ मैं, खबरदार अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की। लेकिन शयान तो फैसला कर चुका है कि अपनी बेइज्जती का बदला वो उस लड़की से लेकर रहेगा और इस सब का इल्ज़ाम वो अनस पर डालेगा। इधर अंसा जमील अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती है और अम्बरीन बेगम का दिया हुआ जोड़ा पहन लेती है। इसकी भाभी को तो आग ही लग जाती है इसे इस नए जोड़े में देखकर। वहीं दूसरी तरफ अनस भी इतने सालों में पहली बार नया सूट बूट स्वेटर पहनकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होता है। यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो अंसा को इसकी फुप्पो के दिए हुए जोड़े में देखकर ठटक जाता है। ऐसे में अंसा भी इसकी तारीफ करती है, बड़े टिप टॉप आए हो, शॉपिंग की है बड़ी कल तुमने। अनस तो सर झुकाकर कतरा कर वहाँ से निकल जाता है और इसे देखकर अंसा जोर जोर से हंसती है, पागल है ये। खैर अनस अपने आप को आईने में देख और अंसा की तारीफ पर हंस पड़ता है, लेकिन इतने में ही इसके दोस्त भी नोटिस करते हैं, अनस आज तुम कुछ बदले बदले नहीं लग रहे।